फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस इजी लर्न बी स्मार्ट जूनियर की दूसरी क्लास की मैथ सीरीज़ में। एक्चुअली ये दूसरे के हिसाब से हमारी पहली क्लास है और इसके पहले हमारी पहली क्लास थी इंट्रोडक्शन। तो आज हम स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे लेसन 1 से। यह है क्लास 2 की मैथ, जिसके बारे में हम एक एक लेसन रीड करेंगे, समझेंगे। तो हमने इंट्रो क्लास में कंटेंट के बारे में पूरा डिस्कस कर लिया था। तो आज हमारी पहली क्लास हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लेसन से। तो हमारी पहली लेसन है, फर्स्ट लेसन का नाम है द नंबर 1 to 100 रिवीजन। क्लास 2 के बच्चों को स्टार्टिंग में ये पढ़ाया जाता है। एक्चुअली क्लास 2 के बच्चे इससे पहले इससे ज़्यादा जान चुके होते हैं, फिर भी एक पैटर्न के हिसाब से उनको नंबर्स के बारे में स्टार्टिंग किया जाता है, शुरुआत नंबर से की जाती है। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक पिक्चर है। इस पिक्चर में जो कि क्लियरली शो हो रहा है, इस पिक्चर में क्या कौन कौन से ऑब्जेक्ट हैं, क्या क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। यू कैन सी दिस क्लियरली। जैसे कि पहला है, हाउ मेनी बेबी लायन कप्स डू यू सी। तो अगर हम किसी बच्चे को बताएंगे कि पहले इस पिक्चर को देखो, इसमें कौन कौन है उसको आइडेंटिफाई करो, उसके बाद ये क्वेश्चन पढ़ो। तो हमें ये क्वेश्चन पढ़ाने से पहले और ओरली बच्चे से पूछना चाहिए कि ये कौन सा एनिमल है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो जब वो आइडेंटिफाई कर लेंगे, जैसे कि ये जिराफ है, तो हम उनसे पूछेंगे या बच्चों से ये पूछना चाहिए कि ये कितने नंबर में, यानी कितना है जिराफ, 1 या 2। तो नंबर में ये 1 है। अब ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सा एनिमल है, तो ये है लायन। लायन कितने नंबर है, लायन के नंबर्स है 1 2 3 4 5 6। तो देयर आर टोटल 6 लायन इन द पिक्चर। इसी तरह से हमें बच्चों से ये पूछना चाहिए कि ये कौन सा ऑब्जेक्ट है, ये है एलिफेंट, हाथी। सब सारे बच्चे इजीली आइडेंटिफाई कर लेंगे, पहचान लेंगे। तो हमें बच्चों से ये पूछना चाहिए कि ये कितना है, 1 है, 2 है, 3 है, कितने नंबर्स हैं, तो वो बता देंगे। तो ये 1 है। इसी तरीके से बेबी कप्स, लायन कप्स यानी लायन के बच्चे कप्स कितने नंबर में है, 1 2 3 4। देयर आर 4 लायंस बेबी इन द पिक्चर विच इज कॉल्ड कप्स। देयर आर 2 गर्ल्स इन द पिक्चर एंड देयर आर 2 बॉयज़ इन द पिक्चर। इसी तरीके से पूरे पिक्चर को आप पहले समझा दीजिए, उसके बाद क्वेश्चन पूछिए, तो वो आराम से आंसर दे देंगे। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, हाउ मेनी बेबी लायन कप्स इन डू यू सी। आप इसमें कितने बेबी लायन देख रहे हो, कितने हैं, तो वो काउंट करेंगे, 1 2 3 4। तो यहाँ पे आराम से फिल कर लेंगे, वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो खुद कर लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लायन डू यू सी। आप कितने लायन इस पिक्चर में देख रहे हो, बच्चे से ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो उन बच्चे ने पहले इस पिक्चर को रीड कर लिया था, तो वो बता देगा आराम से काउंट करके कि देयर आर 6 लायन इन द पिक्चर। तो यहाँ पे वो फिल कर लेगा। अब यहाँ पे हाउ मेनी लायन आर देयर इन ऑल इन द पिक्चर, लायंस आर देयर इन द पिक्चर। अब यहाँ पे टोटल कितने लायंस हैं। लायंस तो बेबी लायन को भी लायन ही कहा जाएगा और बड़े लायंस को भी लायन ही कहा जाएगा। तो अब इन सब को एक साथ काउंट करना है। तो बच्चे को काउंटिंग आती ही होगी, ऑब्वियसली आती है। तो काउंटिंग शुरू करिए यहाँ से लेके यहाँ तक, तो सारा थॉरली बच्चे काउंट कर लेंगे। तो काउंट करने पे जो नंबर आएगा यहाँ पे होगा कि देयर आर 10 लायन इन द पिक्चर। अब देखिए फ्रेंड्स, ये तो हो गया काउंटिंग। अब काउंटिंग के बाद ये पिक्चर है, ये किसका पिक्चर है, लायन का। तो यहाँ कितने लायन हैं, 6। तो यहाँ फिल इन द ब्लैंकेट में 6 भरना होगा, प्लस ये। तो बच्चों, अगर हम 9 को सबसे बड़ा 1 डिजिट का नंबर कहते हैं, तो अगर हम 1 डिजिट में सबसे छोटा नंबर हम जानना चाहें तो वो क्या होता है। तो बच्चों, हमने यहाँ पे पढ़ा, हम यहाँ पे जान गए हम कि बिगेस्ट 1 डिजिट नंबर क्या है, डिजिट नंबर क्या है, दिस इज़ द 9। ठीक है, 0 से लेके अंडर 9 स्मॉलेस्ट
डिजिट नंबर, बिगेस्ट डिजिट नंबर, बिगेस्ट डिजिट नंबर। देखिए देखिए फ्रेंड्स, देखो बच्चों, बिगेस्ट तो लगभग सभी लोग बताते हैं, मोस्ट ऑफ द लोग बताते हैं कि बिगेस्ट क्या होता है, लेकिन स्मॉलेस्ट बहुत कम ही लोग बताते हैं। तो 0 से लेके 9 के बीच में सबसे लास्ट में ये है। तो स्मॉलेस्ट नंबर जो होता है वन डिजिट का, वो 0 होता है, और बिगेस्ट नंबर जो होता है 1 डिजिट का, वो 9 होता है। ठीक है, अब हम इससे आगे आएंगे 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट नंबर, अब हमारा 2 डिजिट का नंबर शुरू होगा 10 से, ये ऑलमोस्ट हमारा रहेगा 99 तक। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम स्मॉलेस्ट की बात हमने स्मॉलेस्ट के बारे में जान लिया। अब हम जानेंगे 1 डिजिट के स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के बारे में जान लिया। अब हम 2 डिजिट के स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट के बारे में जानेंगे। तो 2 डिजिट का जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है वो होता है 10 यानी 10, और जो बिगेस्ट नंबर होता है वो होता है 99। अगर हम इसको ऐसे भी अचीव कर सकते हैं, जो स्मॉलेस्ट नंबर होता है उसको गेन करने का, उसको मालूम करने का एक बहुत ही इजी मेथड है कि हम जो बिगेस्ट नंबर होता है, जैसे कि हमको अगर 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर जानना है, तो हम क्या करेंगे कि 1 डिजिट के, ये बहुत ही आसान तरीका है, 1 डिजिट के बिगेस्ट नंबर में +1 कर देंगे। बिगेस्ट नंबर में ना +1 कर देंगे, इसका मतलब सक्सेसर कर देंगे। तो हमने ये जान लिया था कि 1 यूनिट का जो बिगेस्ट नंबर होता है वो होता है 9। तो हम अगर 9 में 1 ऐड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, 10। तो ये जो 10 मिला है ये होता है 2 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर। टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर है 10, और 2 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है 99। इसी तरीके से हम 3 डिजिट का भी निकाल लेंगे, 3 डिजिट का भी निकाल लेंगे। तो क्लास 2 के बच्चों को बस मैक्सिमम 1 डिजिट और टू डिजिट तक ही रिक्वायरमेंट होती है। एंड आप एक्स्ट्रा नॉलेज देना चाहें तो उन्हें 3 डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर और बिगेस्ट नंबर बता सकते हैं, बिगेस्ट नंबर बता सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 1 डिजिट के स्मॉल नंबर है 0। 1 डिजिट का बिगेस्ट नंबर है 9। अब 2 डिजिट का हम बात करेंगे अगर, तो 2 डिजिट के स्मॉल नंबर हैं 10, और 2 डिजिट के बिगेस्ट नंबर है 99। इसी तरीके से 3 डिजिट का स्मॉल नंबर मिल जाएगा 100, और 3 डिजिट का बिगेस्ट नंबर मिल जाएगा 999।
ये सब इम्पॉर्टेंट है। क्लास 2 में देखिए फ्रेंड्स, बस हमें रिक्वायरमेंट, बच्चों को रिक्वायरमेंट होती है मैक्सिमम 1 डिजिट की, 2 डिजिट की, 3, 4, 5 डिजिट की अगर आपको बतानी है तो वो आपका एक्स्ट्रा नॉलेज है जो आप बच्चे को दे सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नंबर हो गया 1 डिजिट, 2 डिजिट और 3 डिजिट के स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे फिल इन द मिसिंग नंबर, यानी कि जो कलरफुल बॉक्स है उसमें नंबर दिया हुआ है और उनके बीच में जो नंबर गायब हैं उनको फिल करना है। जैसे यहाँ पे 12 दिया हुआ है, तो 12 और 15 के बीच में कौन कौन से नंबर मिसिंग हैं, तो ये जानना बहुत मुश्किल काम नहीं है। इसीलिए बच्चों को पहले काउंटिंग से इंट्रोडक्शन करा दिया जाता है, उन्हें काउंटिंग बता दी जाती है। तो 12 के बाद आती है 13, 13 के बाद 14, 14 के बाद 15 ऑलरेडी दिया हुआ है। 15 और 18 के बीच में कौन कौन से नंबर आते हैं, तो अगर नंबर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है बच्चों को फिल करना, तो सीधे वो काउंटिंग पढ़ते जाएं, या तो फिर देखो आप देखो बच्चे क्या है ना, कंफ्यूज होते हैं। अगर बहुत सारे बच्चे माइंड में कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं तो सिंपल सा उन्हें 10 से लेके उन्हें काउंटिंग लिखने के लिए बोल दीजिए, वो काउंटिंग कहीं पे लिख ले एक जगह। जैसे ये मैं लिख दिया है मैंने, इस तरह से लाइक दिस। अब इसमें कितना टोटल फिल करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रिक लगाएंगे हम। ये 12 से लेके 18 तक है और यहाँ टोटल मिला के 21, 22, 25 तक यहाँ है। तो हम इस बॉक्स में देखिए 2 बॉक्सेस हैं, ये जो बॉक्स है यहाँ से यहाँ तक, इसमें 12 से लेके 25 तक है। तो हम काउंटिंग लिखने के लिए बोल देंगे बच्चों को कि आप देखो 20 तक काउंटिंग, 25 तक काउंटिंग लिख लो, ऐसे अलग से कहीं पे कोई मुश्किल काम नहीं है, काउंटिंग लिख लो आराम से। ठीक है, अब तुम देख लो कौन कौन सा इसमें दिया हुआ है। ठीक है, जो जो दिया है वो कट कर दो। ठीक है, ऐसे, फिर ऐसे, फिर क्या दिया हुआ है 18, फिर क्या दिया हुआ है 20, फिर क्या दिया हुआ है 23, बस। अब जो नहीं दिया है वो फिल कर दो। क्या नहीं दिया है इसको हम छोड़ देंगे, ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखा है, हम इसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो क्या क्या दिया नहीं, क्या क्या कट नहीं किए हम, 13, तो यहाँ पे हम 13 भर देंगे, फिर यहाँ पे 14 भर देंगे, 15 तो हम ऑलरेडी कट कर चुके हैं तो हम यहाँ पे फिर 16 फिल कर देंगे, 17 फिल कर देंगे, 18 हमने कट कर दिया है, फिर 19 फिल कर देंगे, 20 कट कर दिया है, फिर 21 फिल करेंगे, 22, फिर इसी तरह से ये पूरा बॉक्स। अब ये जो सेकेंड बॉक्स है जिसमें 80 से लेके 93 तक दिया हुआ है, तो सेम पैटर्न है। अगर ऐसे माइंड में कैलकुलेट कर रहे हैं, बच्चे को बाय हार्ट पूरी काउंटिंग याद है, फिर तो बहुत अच्छी बात है, टाइम कम लगेगा, बच्चा माइंड में कैलकुलेट करके यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक कर लेगा। लेकिन अगर थोड़ा दिक्कत आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है, तो सीधे यही वाला सबसे ईजी तरीका, काउंटिंग लिख लीजिए। यहाँ से 18 से लेके पूरा 93 तक काउंटिंग लिख लो और जो जो पिंक बॉक्स में दिया हुआ है उसको कट कर दो, जो नहीं दिया है बाकी बच्चा हुआ फिल कर लो। सिंपल मेथड है, इससे क्या होगा कि गलत भी नहीं होगा बच्चे का, और उसे बार बार अगर कई बार वो काउंटिंग लिखेगा तो काउंटिंग उसकी परफेक्ट हो जाएगी। जो थोड़ा बहुत मिसिंग होता है, भूलता है, वो नहीं भूलेगा, वो आराम से कर लेगा। तो ये तरीका भी आप यूज कर सकते हैं, ये बहुत ही आसान सा है। अब हम आगे देखेंगे, जब हमारा फिल इन द मिसिंग लेटर, मिसिंग नंबर हो गया, तो हम आगे देखेंगे राइट द नंबर ऑफ द गिवेन नंबर्स। ये जो नंबर दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ दिया हुआ 53, 46, तो इस नंबर का नाम लिखना है। नाम क्या होता है, स्पेलिंग। जैसे हम बच्चों को क्लास 1 में सिखाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, इसकी स्पेलिंग लिखना, 0, 1, 2, 3, 4। तो इसी तरीके से इसकी स्पेलिंग लिखनी है। तो पहले इसको लिखने के लिए सबसे इजी तरीका है, किसी भी बच्चे को आप 0 से स्टार्ट करिए और उसको एटलीस्ट
पहले स्टार्टिंग में 10 तक, उसके बाद फिर 20 तक, उसके बाद फिर 30 तक, ऐसे आप उसके नंबर का नाम लिखवा दीजिए। ये बहुत हेल्प करता है इस तरह के नंबर्स का नाम लिखने में। डायरेक्टली अगर हम सिखाएंगे तो इतनी थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक होती है, थोड़ी टफ स्पेलिंग होती है, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं। तो आज की क्लास में मैं 0 से लेके 10 तक का नंबर नेम लिख के दिखा रही हूँ। ये बहुत सारे बच्चों को हेल्प करेगा। जीरो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इसके नंबर नेम हैं 0, ZERO, ONE 1, TWO 2, THREE 3, FOUR 4, FIVE 5, SISX 6, SEVEN 7, EIGHT 8, NINE 9 और लास्ट में होता है 10। तो ये है 0 से लेके पूरे 10 तक का नंबर नेम।